खड़े होकर के ऐसे परमवीर रागी गुरु के बारे में प्रश्न करें कि उन्हें क्या किया उन्होंने हमारे लिए। हमसे पूछो, हम देंगे जवाब। मैं दूंगी इसका जवाब कि मेरे गुरुदेव ने क्या दिया, मेरे नहीं जगत के गुरु, जैनों के नहीं जन जन के गुरु, उन्होंने क्या नहीं दिया। मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ। उन्होंने हमें वो सब कुछ दिया जो संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए, वो सब कुछ उन्हें दिया। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, क्या जेन क्या अजय, कभी भेद नहीं किया। उन्हें बाहर में भेदभाव नहीं किया और भीतर में भेद ज्ञान से अपने आप को सदैव मनस्थिति को संतुलन बना करके रखा। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को नहीं पहचानता। बच्चा आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के नाम से जानता है। जब पूछते हैं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का है, वो तस्वीर क्यों इशारा करता है, बच्चा पहचानता, आबाल वृद्ध जिन्हें जानते हैं। ऐसे महान गुरु के लिए कोई पूछे कौन, और सही नहीं पूछ रहा है जो ये कहता है कि मेरे जीवन के वर्ष ज्यादा नहीं बचे। ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या दिया आचार्य जी ने, ये अधिकार उसे किसने दिया पूछने का। क्या हमारे जैन धर्म के मंच पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें होती है। और ऐसे गुरु के लिए मैं आपसे कहना चाहती थी कि हमारे कोई भी गुरु हो जैन समाज के, अब हर किसी के लिए अगर कोई गलत बोले तो लड़ पड़ते हैं, तो फिर क्या हमारे गुरुवर जगत गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य ऋषि समय सागर जी महाराज और भी अगर संतों के लिए कुछ बोले तो हम चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। जिस दिन से मुझे पता चला है, मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ क्या हो रहा है, और गुरुदेव ने सिखाया सामंजस्य बनाओ और अच्छे से व्यवहारिकता के साथ में अपना जीवन का निश्चित लक्ष्य बना करके और आगे बढ़ते चले जाओ। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन ये भीतर में इतना खतरनाक कार्य हो रहा है। जब ये पता चला तो मैंने कहा अब तो मेरे पास में कल शाम को आए चैनल वाले और कहा कि हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। मैंने कहा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बोलने वाली हूँ। अब प्रश्न ना भी वक्तव्य बिना पूछे ही मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि अब तो पानी सिर के ऊपर चला गया है, अब सहा नहीं जाता। अगर मेरे गुरुदेव के बारे में किसी ने कुछ बोला है तो ये शिष्य चुप नहीं रहेगा। मेरी धड़कनें बोलेगी, ये श्वासें बोलेगी, और क्या बोलूं, उसको अधिकार नहीं है, अधिकार का अनिकाल, वो धिक्कार का पात्र है जो गुरु के बारे में ऐसी कुछ भी बातें करता है जिसको बोलना नहीं आता। एक श्लोक देख करके पढ़ नहीं पा रहा है, मुनि के स्थान पर मुसी पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, और ऐसा व्यक्ति पूछता है कि क्या दिया तुम्हारे गुरु ने, क्या किया, तुम होते कौन हो हमें पूछने वाले, ये बताओ किसने अधिकार दिया है। कृतज्ञ होते हैं ऐसे लोग। जब उसने ये बात कही कि आचार्य जी मेरे पास में 5 बार, मेरे यहाँ 5 बार आए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए कि एक और पात्र को पात्र बनाने के लिए उनकी करुणा तो देखो, उनकी दया तो देखो, कि इसी का भी उद्धार हो जाए। तुम उसे उन्हें गुरु नहीं मानते, फिर भी वो तुम्हारे यहाँ 5 बार आए। अरे गिरे को उठाने के लिए आए और कहता है कि गुरु के धक्के खाए हो। गुरु तो वे हैं जो धक्के खा करके गिर चुके गड्ढे में उनको भी अपने बाहों से उठाते हैं और उठाते हुए मोक्ष मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये तो वो गुरु है। इनके बारे में आज आप सबसे कहती हूँ, जिन संस्कृति की सौगंध है तुम्हें, दिल्ली वालों तुमने अभी तक कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मोबाइल में क्या आता है मैं नहीं जानती, लेकिन अब जाग जाओ। अगर इस तरह से हमारे गुरुओं के ऊपर आक्षेप किए जाएंगे तो हमारा धर्म बचने वाला नहीं है। और एक बात कहना चाहती हूँ, कोई और गैर व्यक्ति करे तो फिर भी सहा जा सकता है, लेकिन उसी पेड़ की लकड़ी से हत्था बना करके उसी पेड़ को काटा जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, वही गुरु जिन्हें अनंत उपकार किए हैं हमारे ऊपर, और ऐसे गुरु के बारे में अब शब्द कहते शर्म नहीं आती। अरे जुबान क्यों नहीं कांपती, धरती फटे और उसमें फंस जाए। उस वक्त तो ऐसा लगा लोगों को कि क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, जिसकी मौत नजदीक है, और फिर भी और उपस्थित लोग तालियां बजा रहे हैं। वो कोई गैर नहीं है, जेन कह रहे हैं अपने आप को। कैसे जेन कहे उन्हें? अरे हमारे माँ बाप पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम उसे लड़ने चले जाते हैं, चाहे हमारे अंदर ताकत हो या ना हो, लेकिन हम लड़ने चले जाते हैं। खबरदार अगर हमारे माँ बाप के ऊपर तुमने कुछ भी कहा तो। ये हमारे माँ बाप से भी अनंत उपकारी गुरु है आचार्य विद्यासागर जी महाराज, और जिनके बारे में कुछ भी बोले जा रहा है और हम सब चुपचाप सुनते रहे। अब नहीं सुनेंगे। जो गुरु की निंदा का रस पी रहे हैं और अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं, तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस वक्त निधत्ते निकाचित कर्मों का बंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो कभी भी भोगे छूटने वाले नहीं है ये कर्म। कर्मों की आवाज हमेशा शब्दों से ऊंची होती